Hi my dear students, welcome to Ask a Mock TET, a platform to solve your queries। तो बेसिकली आज हम लोग प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज में कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। वो है ग्रुप 16 जिसको चैल्कोजेन के ग्रुप में भी जाना जाता है, उस चैप्टर से। बेसिकली ये ऑक्सीजन ग्रुप है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम एंड पोलोनियम, इसके रिलेटेड रहेगा। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला सवाल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज डन बाय फ्लोटेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, रोस्टिंग, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर विल बी फ्लोटेशन। ये क्वेश्चन को और एक दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है। वो क्या है कि सल्फाइड ओर्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड बाय, तो दोनों आर सेम क्वेश्चन। एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज डन बाय और सल्फाइड ओर्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड बाय, दोनों केस में आंसर हो जाएगा फ्लोटेशन मेथड। Oleum is composed of H2SO4 and which constituent? SO2, SO3, H2S and HSO4 minus। Oleum में SO3 रहता है। Which of the following gas cannot be collected over water? O2, H2S, SO2, N2। आंसर will be H2S, क्योंकि H2S वाटर के साथ कॉम्बाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है। H2SO4 is a dibasic, monobasic, monoacid base, diacid base। The answer will be dibasic। फॉर्मूला ऑफ ओलियम, पहले हम लोग ओलियम के बारे में कि ओलियम में क्या रहता है, SO3 रहता है, वो जाना। अब हम लोगों को फॉर्मूला जानना है ओलियम का। फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज H2S2O7, H2SO4, H2SO3, H2SO5। आंसर विल बी H2S2O7। Other than oxygen in group 16 of the periodic table, the element found sulfur, sodium, iron, nitrogen। तो इसीलिए हर ग्रुप का इम्पोर्टेंस है कि हर ग्रुप का जो एलिमेंट्स है उसको जान लेना हो। कैसे जानोगे? जैसे ऑक्सीजन ग्रुप जब शुरू होगा तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम एंड पोलोनियम। तो बेसिकली द आंसर विल बी सल्फर। The elements of group 16 are known as halogen, chalcogen, transition element, noble gases। नोबेल गैसेस मतलब क्या होता है? हीलियम, नियोन को नोबेल गैस कहते हैं। हैलोजन मतलब क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको हैलोजन। ट्रांजिशन मेटल मतलब क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। तो ऑब्वियसली ग्रुप 16 क्या होगा? चैल्कोजेंस। Which of the following has p-pi d-pi bond? NO3 minus, CO3 minus, BO3 minus, SO3 minus। तो p-pi d-pi मतलब क्या है? इसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। हर जगह ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का d ऑर्बिटल नहीं है, ऑक्सीजन का ओनली p ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल है। अब हम लोगों को सेंट्रल एटॉम में देखना होगा कि किस एटॉम के पास डी ऑर्बिटल है। तो नाइट्रोजन के पास नहीं है, कार्बन के पास भी नहीं है, बोरोन के पास भी नहीं है, क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे ये NS और NP ग्रुप में ही होता है, मतलब 2S 2P में, तो 2D नहीं होता है। ओनली सल्फर के केस में जो होता है कि 3S 3P एंड 3D, तो सल्फर का वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसीलिए SO32 माइनस कैन p-pi d-pi फॉर्म कर सकता है। तो दिस इज SO32 माइनस आंसर। और इसके केस में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ऑलरेडी सल्फर ऑक्टेट फिलअप है, बट सल्फर के ऊपर डी ऑर्बिटल रहने से ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो सल्फर के ऊपर फिर डबल बॉन्ड कर सकता है। द सब्सटेंस व्हिच एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिज्म। आंसर विल बी व्हाट विल बी द आंसर? पैरामैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब दिखाएगा? कोई अगर सब्सटेंस के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तभी वो दिखा पाएगा मैग्नेटिज्म। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेट मतलब वो जो सब्सटेंस है वो बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह। तो इसमें वाटर, O2, सोडियम क्लोराइड, C6H6। वाटर क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड भी एक आयोनिक न्यूट्रल कंपाउंड है, C6H6 बेंजीन वो भी न्यूट्रल है। अब हम लोगों को जानना है कि ऑक्सीजन है कि नहीं। तो ऑक्सीजन जनरली क्या है? ऑक्सीजन का अगर हम लोग एमओ डायग्राम देखेंगे तो बेसिकली एमओ डायग्राम में जो 2p लेवल में जो एमओ डायग्राम है उसमें जो पाई स्टार ऑर्बिटल, दैट मीन्स द पाई स्टार ऑर्बिटल में क्या है
कि एक 2px ऑर्बिटल जो होता है पाई स्टार में एक फील्ड है और 2py ऑर्बिटल में ओनली एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से ऑक्सीजन जो होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो द आंसर विल बी O2।